तीनों में से कोई भी नहीं लौटा है। सुमंत्र जी को कहा था, सीता को कहिए जितना समय आप ससुराल में रहना चाहे ससुराल में रहिएगा, ससुराल में मन ना लगे तो अपने पीहर चले जाइए, जब जितना मन करे जहां रहिए, लेकिन आप वन में मत रहिए। लेकिन सीता माता ने भी ऐसे सुमंत्र जी को लौटा दिया, जबकि भगवान ने कहा है कि आप चले जाओ। लेकिन मां जानकी भगवान की बात को नहीं माने हैं, मैया भी उनके साथ ही रह पड़ी है। तो जब पता लगा है तीनों में से कोई भी वापस नहीं आया है, ऐसा महाराज चक्रवर्ती जी जोर जोर से उद्घोषण करने लगे हैं। हा रघुनंदन प्राण परिते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। महाराज दशरथ जी ने यह वरदान मांगा था, क्या कि प्रभु आप मेरे घर में पुत्र रूप में आइए, लेकिन आपके बिना मैं एक पल भी ना जी पाऊं। आप ऐसी कृपा मेरे पर करिए। तो चक्रवर्ती जी महाराज ये सोच रहे हैं, राघव को गए कितने दिन हो गए, नारायण 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 नारायण। हा रघुनंदन प्राण परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बाबा दशरथ कह रहे हैं, पितु हित चित चातक जलधर। राम जी का नाम उच्चारते उच्चारते ही महाराज बाबा राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम कहीं, कहीं राम कहीं राम, तनु परिहरु रघुवर बिरही, राव गए सुरधाम। राम राम कहकर ही चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए महाराज, और सदा सदा के लिए अपने श्री रघुवीर के चरणों में जा विराजे हैं। और बाबा तुलसी लिखते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, अंड अनेक अमल जस छावा। तुलसी बाबा कहते हैं जो दशरथ महाराज ने अंतिम समय में पाया, उनकी सराहना समस्त ब्रह्मांड लोक में हो रही है। क्या? जीते जी अपने प्रभु से प्रेम किया और जाते जाते इस जीवा से राम जी के विरहा में अपने प्राण को त्याग दिया है। इसलिए दशरथ जैसी महान आत्मा इस जगत में न होगी, न हुई है। और बाबा उसके बाद क्या लिखते हैं, शोक बिकल सब रो वहीं रानी,
शोक विकल सब रोवहि रानी। रूपशील बलु तेज बखानी। रूपशील बलु तेज बखानी। और सब लोग क्या कर रहे हैं? गारी सकल कैकेयी दीनी। गारी सकल कैकेयी दीनी। सब लोग कैकेयी माता को बुरा भला कह रहे हैं कि आपके कारण ही ये सब कुछ हुआ है। न राघव यहां से जाते और ना महाराज दशरथ अपने प्राणों को त्यागते। गारी सकल कैकेयी दीनी। गारी सकल कैकेयी दीनी। नयन विहीन कीन जग जेई। नयन विहीन कीन जग जेई। कई माता को कह रहे हैं जैसे नैनों के बिना पे कोई व्यक्ति की आंखें चले जाएं और व्यक्ति की क्या दशा होती है, उसी प्रकार अवध के एक नेत्र राम जी हैं, वो भी चले गए हैं और दूसरे महाराज दशरथ हैं, वो भी चले गए हैं। मानो पूरी अवधपुरी एकदम अंधियारी सी हो गई है।